नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट पे। आज हम विश्व इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना को देखेंगे और आज की घटना क्या है हमारी है फांसीवाद। ठीक है, तो आज हम फांसीवाद को देखेंगे। फांसीवाद क्या था ये, ठीक है, और इसके उद्भव के कारण क्या थे। ठीक है, तो फांसीवाद जो था वो कहाँ से संबंधित है? इटली से। ठीक है, तो अभी कभी भी आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि मुसोलिन जो था वहाँ का शासक था, ठीक है, उसके बारे में पूछा जाए कि मुसोलिन के उद्भव का कारण क्या था, यानी कि तो उसमें भी यही चीज लिखनी है। ठीक है, क्योंकि फांसीवाद जो है मुसोलिन के द्वारा जो है दिया गया था। ठीक है, उसी के समय की घटना है ये। ठीक है, उसी ने जो है फांसीवाद को बढ़ावा दिया था। तो फांसीवाद नाम से यहाँ पे स्पष्ट है कि लग रहा है कि फांसी फांसी का टाइप का लग रहा है। एक्चुअली ऐसा है कुछ नहीं। फांसीवाद जो है एक शब्द है फासिस्ट। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फासिस्ट, और हिंदी में बोलते हैं फांसीवाद। ठीक है, और जो कि एक रोमन प्रतीक है ये। ठीक है, ये केवल एक सिंबल है। ठीक है, तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा कि फांसीवाद का मतलब ये मत लगाइएगा कि फांसीवाद मतलब कि फांसी देने वाला, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक सिंबल है, उसके नाम पर ये डाला गया, इसका नाम पड़ा है फांसीवाद। ठीक है, तो पहले हम देख लेंगे कि इसका कारण क्या थे। ठीक है, और साथ ही में इस वाले में देखेंगे कि उसके उद्भव के कारण क्या रहे, यानी कि फांसीवाद जो विचारधारा आई थी उसका जन्म कैसे हुआ था, उसके कारण क्या था, उसके पीछे किसी भी विचारधारा के जन्म के पीछे कुछ कारण होते हैं जिससे जो है विचारधारा वो प्रसिद्ध हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका कारण क्या रहे हैं फांसीवाद के उद्भव के। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है इसमें। इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है तो कैसे लिखेंगे कि फासिस्ट शब्द जो है, ठीक है, उस नाम से बना है। ठीक है, फासिस्ट शब्द जो है उस नाम से बना है जो प्राचीन रोमन, ठीक है, ने रोमन सरकार के प्राधिकार और शक्ति के एक प्रतीक का रखा था। यानी कि जो रोमन साम्राज्य था उसमें जो पहले समय में जो है एक प्रतीक था। ठीक है, रोमन सरकार का और जो उसके अधिकार यानी प्राधिकार का और शक्ति का, यानी रोमन साम्राज्य के शक्ति से का एक प्रतीक था। ठीक है, यह प्रतीक जो था युद्ध के फरसा, यानी फरसा होता है, देखा होगा ना आपने, फरसा एक होता है औजार, ठीक है, कुल्हाड़ी टाइप का। तो यह जो प्रतीक था युद्ध के फरसे के चारों ओर जो है लिपटी हुई छड़ों के गट्ठर के रूप में था। ठीक है, तो उसमें इसका जो सिंबल था फांसीवाद का, उसमें क्या था, एक आपका फरसा होता था बीच में। ठीक है, और उसके चारों ओर जो है छड़े, यानी कि यहाँ पे इसके जो फरसे के जो है आसपास ऐसे लिपटी हुई होती थी। ठीक है, और ये आपका जो फरसा हो गया, फरसा जो ऐसे इस टाइप को बना सकते हैं आप में, इस टाइप का होता था वो। तो ये प्रतीक था उसका। ठीक है, और इसी प्रतीक के नाम पर ही जो है इसका नाम क्या पड़ा था, फासिस्ट या फिर फांसीवाद। ठीक है, तो इटली में जो है मुसोलिन और उसके जो समर्थक थे उसके, ठीक है, द्वारा इस प्रतीक चिन्ह को अपने दल के प्रतीक चिन्ह के तौर पर अपनाने से मुसोलिनी का दल जो क्या कहलाया आपका, फासिस्ट के नाम से जाना लगा। जैसे यहाँ पे विभिन्न सरकारें होती हैं देश में, जैसे कांग्रेस है तो उसका क्या है प्रतीक चिन्ह, हाथ है, पंजा है। ठीक है, ऐसे ही जो बीजेपी है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, कमल है। ऐसे आप पार्टी है तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है, झाड़ू है। ऐसे ही जो है मुसोलिनी जो पार्टी थी, मुसोलिन जो व्यक्ति था उसकी पार्टी थी, उसका जो प्रतीक चिन्ह था वो फासिस्ट था। ठीक है, और फासिस्ट कैसा था, उसका मतलब क्या था, एक फरसा होता है, फरसा के चारों ओर जो है यहाँ पे क्या लिपटा हुआ है, छड़े। ठीक है, तो उसी प्रतीक के नाम पे जो है इसका नाम जो है फासिस्ट पड़ा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब हम देख लेंगे कि इसके उद्भव के कारण क्या थे, यानी कि ऐसी कौन सी परिस्थितियां वहाँ पे जन्मी जिसके कारण जो है फासिस्ट का जो है जन्म हुआ, यानी कि मुसोलिनी की पार्टी जो है आगे आई। ठीक है, तो उस समय जो है इटली में जो है क्या था, लोकतंत्र स्थापित हो गया था, हुआ था। ठीक है, तो लोकतंत्र स्थापित था, लेकिन मुसोलिन ने जो है वहाँ पे फिर से जो है राजतंत्र की स्थापना कर दी थी। तो उसके कुछ पीछे कुछ जो कारण रहे थे, ठीक है, वैश्विक कारण रहे थे। तो उस समय की जो घटना, एक प्रमुख घटना रही थी, वो कौन सी हुई थी, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। ठीक है, तो प्रथम विश्व युद्ध में जो इटली था वो जो है मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था। ठीक है, और साथ ही में जो है जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जो है युद्ध में जीतने के बाद जो बताया, उनसे वादा किया था, गुप्त संधि की गई थी कि जो अगर जब जीत जाएगा युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध जीत जाएगा ब्रिटेन और जो उसके सहयोगी देश हैं, ठीक है, तो इटली को जो है काफ़ी कुछ जो है
यूरोप का बहुत बड़ा भूभाग दे दिया जाएगा, फ्यूम क्षेत्र उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। इस तरह की जो है डील हुई थी इसके अंदर, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे इसमें? प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात इटली में व्याप्त असंतोष व निराशा के वातावरण में फांसीवाद के जन्म के लिए निम्न कारण उत्तरदायी थे। तो पहला कारण क्या हो गया? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 1915 में मित्र राष्ट्रों द्वारा इटली के साथ गुप्त संधि, इस संधि का नाम क्या है? लंदन की गुप्त संधि भी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो की गई थी। इसमें जो है युद्ध के पश्चात जो है इटली को जो है यूरोप का बड़ा भूभाग फ्यूम क्षेत्र, ठीक है, यूरोप का जो बड़ा भूभाग था फ्यूम क्षेत्र, उसको दिए जाने की बात की गई थी, ठीक है। तो इसमें ये बोला गया था कि अगर हम युद्ध जीतेंगे तो आपको जो है यूरोप का एक बहुत बड़ा भूभाग फ्यूम क्षेत्र भी आपको दिया जाएगा, ठीक है। परंतु आगे चलकर हुआ क्या? पेरिस संधि जो हुई, ठीक है, पेरिस शांति सम्मेलन में संधि के वादों को क्या करें, मानने से इनकार कर दिया गया, ठीक है। यानी कि इटली के साथ धोखा किया गया। तो वही है इस विश्वासघात के कारण, ठीक है, उनके साथ क्या किया गया? विश्वासघात किया गया। तो इस विश्वासघात के कारण जो है जनता जो है इटली के गणतंत्र से जो है क्या करने लगी? घृणा करने लगी। यानी कि वहाँ पे जो है उस समय जो सरकार थी वो कैसी सरकार थी? गणतंत्र सरकार थी। तो उससे जो है वहाँ की जनता के मन में क्या हुआ? रोष उत्पन्न हो गया सरकार के प्रति में, ठीक है। तो ऐसे में क्या हुआ? मुसोलिनी जो है उसका उद्भव हुआ, उसका प्रभाव बढ़ने लगा, ठीक है। फिर दूसरा बिंदु क्या हो गया? अब देखिए कोई भी विश्व युद्ध हो रहा है, कोई युद्ध होता है तो होता क्या है? कोई युद्ध, कोई देश अगर उसमें शामिल होता है तो उसकी अर्थव्यवस्था पे उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो यही हुआ, प्रथम विश्व युद्ध में इटली की भागीदारी से जो है क्या हो गया? अर्थव्यवस्था क्या हो गया? संकटग्रस्त हो गई, ठीक है। ऐसी अवस्था में मुसोलिनी ने जनता से रोम के गौरव को वापस लाने व इटली को अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का वादा किया। यानी कि जो मुसोलिनी जो व्यक्ति है उसने क्या बोला कि हम जो है वहाँ की जनता के सामने रखा कि हम जो है रोम का गौरव जो है वापस लेकर के आएंगे, ठीक है, क्योंकि इतिहास में जो है रोम जो है बहुत ही, रोम साम्राज्य का गौरवशाली साम्राज्य रहा है, ठीक है। साथ ही में जो है यानी रोम इटली जो है वही पहले रोम था, और इटली को जो है एक अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का भी उसने वादा किया, ठीक है। अगला कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत इटली में जो है साम्यवादियों के द्वारा सर्वहारा शासन के डर से पूंजीपति जो वहाँ के थे और जमींदार वर्ग था उसने क्या मुसोलिनी का क्या किया? समर्थन करना शुरू कर दिया। क्योंकि आपको पता है इसी जो प्रथम विश्व युद्ध के मध्य में ही 1917 में जो है रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है, साम्यवादी सरकार वहाँ पे गठित हुई थी। तो इटली भी रूस से कुछ दूरी पर ही है। आप यूरोप का मैप देखेंगे तो यूरोपीय महाद्वीप में ही रूस भी पड़ता है और इटली भी पड़ता है। तो ऐसे में क्या हुआ? उनको डर लगने लगा, जो वहाँ के पूंजीपति वर्ग था, जमींदार वर्ग था, उसको डर लगने लगा कहीं इटली में भी जो है साम्यवादी सरकार, अभी साम्यवादी विचारधारा ना फैले। तो ऐसे में जो है उन्होंने क्या, पूंजीपति वहाँ के जो थे, जमींदार वहाँ के जो थे, उन्होंने जो है मुसोलिनी का क्या किया? समर्थन किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ? मुसोलिनी वहाँ पे जो है मजबूत हुआ, उसकी स्थिति कैसी हुई? मजबूत हो गई, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं। हीगल एक था वहाँ का विचारक था, मतलब, ठीक है। तो हीगल के विचारों ने, ये दार्शनिक है यानी कि पढ़ा लिखा व्यक्ति है, विद्वान है ये, तो हीगल के विचारों ने राज्य को व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना। यानी कि अगर राज्य और व्यक्ति में चुनना हो कि कौन श्रेष्ठ है तो उसने क्या बोला कि राज्य श्रेष्ठ है, ठीक है। व्यक्ति को कम महत्व दिया, राज्य को उसने अधिक महत्व दिया। तो ऐसे में क्या होगा? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होगी ना फिर, ठीक है। तो हीगल के विचारों ने राज्य को जो है व्यक्ति की अपेक्षा श्रेष्ठतर माना। हीगल के सिद्धांतों में और फासिस्ट दल के सिद्धांतों में, यानी दोनों के सिद्धांतों में जो है काफी कुछ समानता थी, ठीक है, क्योंकि ये भी जो फासिस्ट दल था वो भी राष्ट्रवाद को जो है ज्यादा महत्व देता था, व्यक्ति के अधिकारों की अपेक्षा राष्ट्र के अधिकार और राष्ट्र की बात करता था हमेशा केवल, ठीक है। इसी क्रम में जो है इटली के जो निवासी थे, ठीक है, ने व्यक्तिगत अधिकारों की तुलना में जो है राष्ट्र को वरीयता देकर मुसोलिनी का स्वागत राष्ट्र निर्माता के तौर पर किया। यानी कि वहाँ की जनता जो थी वो भी जो है राष्ट्र को अधिक मतलब महत्व देने लगी थी, ठीक है।
चलिए आगे देख लेते हैं। देखो मुसोलिनी जो है, इसी के साथ जो है मुसोलिनी के अंदर क्या खास बात थी, मुसोलिनी जो व्यक्ति था वो व्यक्तिगत स्तर पर भी बहुत ही एक जोशीला और वक्ता, ठीक, जोशीला वक्ता यानी बातें करने में बहुत ही अच्छा था। वो बहुत ही जनता का जो ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता था और उसको जो है अपने बताए गए जो है कॉन्फिडेंस में कहने का मतलब ले लेता था, ठीक है। तो मुसोलिनी व्यक्तिगत स्तर पर एक जोशीला वक्ता व कुशल संगठन करता था, ठीक है। इन व्यक्तिगत गुणों ने भी क्या किया, इटली में जो है फांसीवाद के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, ठीक है। तो ये सही मुख्य मुख्य परिस्थितियां रही थी कि ऐसी कौन कौन सी जो है घटनाएं वहाँ पे बनी, परिस्थितियां बनी, जिनके परिणाम स्वरूप वहाँ जो फांसीवाद, फांसीवाद का मतलब फांसीवाद जो है मुसोलिनी जो व्यक्ति था उसकी पार्टी का नाम है, ठीक है। तो फांसीवाद पार्टी का उदय हुआ, ठीक है। उसके पीछे हमने फांसीवाद का पहले देख लिया कारण क्या था, फिर देख लिया हमने कि फांसीवाद होता क्या है। तो दो चीज़ों को आपको हमने देखा इस वीडियो में, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो फिर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप इसका जो है PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको समझ में अच्छे से आया हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, साथ ही में अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हमने जो है विश्व इतिहास के जो मुख्य परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण टॉपिक थे, सबको लगभग सारे टॉपिक्स पे वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री के नाम से जो है प्लेलिस्ट में बना हुआ है, वहाँ पे आके आपको सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।